नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा विपक्ष जो है वो तैयार हो रहा है। इजराइल को ये लगता है कि मैं दुनिया को जीत सकता हूं, लेकिन 1967 के अंदर जो दुश्मनी इजराइल ने पाली थी, अब वो दुश्मनी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि D8 कंट्रीज की मीटिंग होने जा रही है। D8 कंट्रीज वो हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, इस्लामिक कंट्रीज के। उनमें वो 8 देश विकासशील डेवलपिंग नेशन शामिल हैं जो कि आज इजराइल का तख्ता पलट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इजराइल इन तमाम D8 कंट्रीज को हरा सकता है। जिस समय 1967 के अंदर इजराइल ने केवल और केवल 6 डे वॉर, 6 दिन के युद्ध के अंदर तमाम अरब देशों को हरा दिया था और जीत का परचम लहराया था पूरे विश्व के ऊपर। हो सकता है कि उन्हीं दिनों को याद करने की बारी अब आ चुकी है। इजराइल इस तैयारी के अंदर हो कि D8 कंट्रीज के अंदर जो 8 देश शामिल हैं, क्यों ना इनको मिलकर हराया जाए। लेकिन इसके अंदर जो देश शामिल है, भारत के पड़ोसी देशों के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम देश शामिल हैं और इसके साथ में 4 और भी देश हैं। वो सभी अब प्लान कर रहे हैं कि इजराइल का कैसा सामना किया जाए। रिसेंटली अब उनकी मीटिंग होने जा रही है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो। कायरो में अब ये मीटिंग करने वाले हैं। मतलब आज जिस दिन मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन ये मीटिंग जो है वो चल रही है। देखना ये होगा कि वो अपने अंजाम तक किस तरीके से पहुंचती है। लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं अब ये लगता होगा कि अब उसने बहुत जो है वो मगजमारी कर ली है अपने पड़ोसी के साथ में, लेकिन अब वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर अब ध्यान देना शुरू करेगा कुछ दिनों के अंदर, 2025 के अंदर। आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि D8 क्या है और इसकी मीटिंग से इजराइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, D8 की मीटिंग अब होने वाली है इजिप्ट के अंदर कायरो में, और पाकिस्तान भी उसमें शिरकत करने वाला है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि 18 से 20 तारीख तक जो मीटिंग चलने वाली है, इसमें हम लोग अब इजिप्ट जो है वो जाने वाले हैं। खासतौर पर बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा खतरा जो है वो बना हुआ है। बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, वो इसमें डिलेमा के अंदर बना हुआ है। दोस्तों, D8 कंट्रीज के अंदर टोटल 8 देश हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1997 के अंदर। इसकी पहली समिट हुई थी और पहली समिट इस्तांबुल इसका हेडक्वार्टर है। टर्की इस्तांबुल जो है ये इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 8 देश इसके अंदर शामिल हैं। इसका फॉर्मेशन 1996 के अंदर हुआ था और 1997 के अंदर इसकी पहली मीटिंग कंडक्ट करवा ली जाती है। तो इसके अंदर वो मुस्लिम देश जो है वो शामिल है जो कि डेवलपिंग के अंदर काउंट होते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोर्स है। ये कोर्स नहीं है, ये एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग एक की है, एक चाबी है। आप कंसंट्रेशन और फोकस ये आपके अंदर कम है। क्यों? क्योंकि आपने इतने दिनों तक पोर्नोग्राफी को देखा है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को काफी एक्सेस किया है, और आप लोगों को पता भी नहीं है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या नेगेटिविटी उसने दिखा दी है। आपको इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते। आपको लगता है कि जिंदगी साला रुक सी गई है, अब आगे बढ़ नहीं रही है। क्यों? हमको सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके जीवन के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है। ये जो 100 डेज का चैलेंज है, वाकई में आप लोगों को जिंदगी जीना सिखा देगा। जो आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं उनको दूर करेगा और आपको वो टेक्निक्स बताएगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। साथ ही में पोर्नोग्राफी का जो एडिक्शन है वो आपसे जिंदगी से छूट जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। वाकई में अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो आप अपनी जिंदगी से अलविदा कह देंगे पोर्नोग्राफी को, क्योंकि आपको पता नहीं कितना नुकसान किया है। तो अभी इसकी प्राइस काफी डाउन चल रही है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 399 के अंदर पूरा का पूरा 100 डेज का चैलेंज है, और इस चैलेंज के साथ में आप किसी एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, अपना वेट लूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं, जिम कर जा सकते हैं आप लोग, है ना, योगा सीख सकते हैं। कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है तो आप इस कोर्स के साथ में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं D8 समिट्स के बारे में। 1997 के अंदर सबसे पहले टर्की के अंदर यह समिट होती है, इस्तांबुल के अंदर, और फिर 1999 में बांग्लादेश में। टोटल जो 8 देश हैं वहां पर सब पर मीटिंग जो है वो हो चुकी है। बात करें इस बार की 2024 की, 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में इजिप्ट में ये मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है कायरो में। और इसमें एक मीटिंग वर्चुअल हुई थी जो कि हुई थी 2021 में, पेंडेमिक के समय ये हुई थी। लेकिन 2021 से, यहां पर गौर फरमाने वाली क्या बात है, 2021 से 21 के बाद में अब 2024 के अंदर ये मीटिंग हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है 2 देश, एक तो है इजिप्ट और एक है ईरान। इजिप्ट ये कहता है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग बनेंगे और इन तमाम देशों के अंदर आगे निकलेंगे। ईरान कहता है नहीं 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 नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, हम यहां पर जो है वो महिलाओं की रक्षा करेंगे, हम यहां पर जितना जो कल्चर है उसको थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। ईरान जो है डिक्टेटरशिप की तरफ लीड करता है। दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिक
जो इफेक्ट है वो दोनों दूसरे का एक दूसरे का अपोज है। इसलिए इजिप्ट और ईरान के कारण ये मीटिंग जो है आज तक कंडक्ट नहीं हो पाई है, यानी पिछले 3 सालों के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई। और कारण क्या था? कारण यही था कि इसमें जो इजिप्ट है, मिस्र है और ईरान है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं रख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सेटलमेंट होता है, बातचीत करते हैं कि यार ठीक है, सेटल करते हैं ना यार बात को, हम भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, तभी मुस्लिम देश हुआ, एक जो है ग्रुप बना हुआ है। और फिर बात सेटल होती है और ये कहते हैं कि ठीक है 18 से लेकर 20 तारीख तक के बीच में हम लोग यहां पर जो है मुलाकात करेंगे इजिप्ट के अंदर। बोला ठीक है, डन रहा, मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए। इनकी पॉपुलेशन, इनकी जीडीपी वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हैं यहां पर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसमें लगभग 5% का योगदान इनका भी रहा है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई है किस चीज को लेकर? कायरो डिक्लेरेशन को लेकर, कि कायरो जो है वो एक बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन अभी भी आप लोग देख रहे हैं, है ना, 2024 के अंदर, इससे पहले भी ये डिक्लेरेशन अनाउंस की जा चुकी है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, इसके लिए पूरा प्रोस्पेक्ट जो है यहां पर बताया गया है। अगर हम लोग बात करें द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द 8 कंट्रीज, अगर हम लोग बात करें तो पूरे मुस्लिम जो देश हैं उसका 63% ये 8 देश रखते हैं और 16% रखते हैं पूरे वर्ल्ड का। तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर 16% इनका क्या है? योगदान है जनसंख्या के अंदर। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो 5% जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एरिया को रखते हैं। लेकिन ये क्या 5% जो जगह है उसको लेकर क्या वाकई में इन्होंने आज बहुत कुछ किया है? देखते हैं। इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे, 2016 के अंदर जो इन्होंने ट्रेड किया था बिटवीन D8 कंट्रीज जो है उसमें ट्रेड हुआ था $65 बिलियन का। काफी कम है, बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए 2024 के अंदर ये जो है वो बढ़त होती है इनको। 2020 में ही देख लेते हैं, इनको इंक्रीज हुआ $133 बिलियन का। इसके बाद में 2024 के अंदर इनकी जीडीपी जो है वो ग्रो करती है और अप्रोक्सीमेटली $5.1 ट्रिलियन जो है इनकी इकोनॉमी पहुंच जाती है। ये तो भारत का सपना भी है कि भारत अकेला $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है जल्दी ही बन जाएगा। और जबकि 8 देश मिलकर इस इकोनॉमी पर पहुंचे हैं, तो भारत अकेला जो है इस इकोनॉमी में पहुंचने वाला है। लेकिन वाकई में D8 जो है इनका मैं मानना पड़ेगा कि इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब जो है ये इजराइल के विरुद्ध उतर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें D8 समिट की, तो पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया है, शहबाज शरीफ ने, कि हम लोग जो है वो कायरो के अंदर जाएंगे 18 से 20 के बीच में और वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आखिरकार टारगेट्स क्या हैं इनके टारगेट्स हैं कि इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट है बिटवीन 8 कंट्रीज वो कैसे इंप्रूव किया जाए और साथ ही के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपस में कैसे शेयर किए जाए, ये मेन अभी है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा एक और छिड़ा हुआ है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अबाउट D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की इसके अंदर शामिल हैं। और भारत के पड़ोसी देश जिसमें बांग्लादेश देखिए, इंडोनेशिया देखिए, है ना, पाकिस्तान देखिए, वो मेनली इसके अंदर शामिल है। और हमारा एक पड़ोसी होने के नाते हमारे ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है इसका। तो D8 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आप लोग को पता होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लामिक बैंक भी है। इस्लामिक बैंक जो है वो भी एस्टेब्लिश किया गया है। यहां तक कि 50 देशों से अधिक देशों का एक कॉर्पोरेशन बना हुआ है जो कि मुस्लिम देशों का एक ग्रुप है। वो भी इन्हीं कंट्रीज के लिए जो है वो काम करता है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि कतर शामिल नहीं है। कहां गया? सऊदी अरेबिया शामिल नहीं, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, वो भी शामिल नहीं है। तो बहुत सारे देश जो कि इंपोर्टेंस रखते हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कंट्रीज जो है इसके अंदर शामिल हैं। आधे देश शामिल हैं और आधे शामिल नहीं है। तो D8 कंट्रीज के अंदर जो आप देश आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने वाकई में पिछले कुछ समय के अंदर ट्रेड के अंदर काफी डेवलप भी किया है। 8 नेशंस ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर फॉर्म ए कलेक्टिव पॉपुलेस एक्सीडिंग अ बिलियन इंडिविजुअल। मतलब पॉपुलेशन की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये एक्चुअली में क्या देख रहे हैं? मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। और सबसे बड़ा बाजार कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। ये जितने भी कंट्रीज हैं ये अपने सामान को कहां पर बेचते हैं? पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। अब हम लोग आते हैं इजराइल के ऊपर कि आखिरकार ये इजराइल के ऊपर कैसे घातक जो है साबित हो सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि 1967 का जो जख्म था वो अब तक भरा नहीं है अरब देशों का। उस जख्म को भरने के लिए अब ये D8 कंट्री जो है वो एक साथ आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिलेंगे और इजराइल को सबक सिखाएंगे। इजराइल क्या सोचता है कि मैं अपनी बॉर्डर को तो वैसे ही सिक्योर कर चुका हूं, मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर नहीं सकता है और मेरे पीछे जो बॉस खड़ा है वो है यूएसए, और यूएसए सबको देख लेगा। यूएसए ने एक बार सैंक्शंस लगाए तो उसके बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि यूएसए ने, आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया की मदद से कई बार जो है मध्यस्थता के तौर पर सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल भी किया है। तो वो आगे भी जो है ऐसा काम करेगा। और इजराइल को डर नहीं है D8 को लेकर, क्योंकि इजराइल के पास में जो टेक्नोलॉजी है
वो आगे 10 या 15 सालों के अंदर D8 कंट्रीज मिलकर भी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इजराइल के ऊपर कोई खासा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो D8 कंट्रीज की जो मीटिंग होने जा रही है, अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये क्या करते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबे समय के बाद मीटिंग हो रही है, लेकिन अब इसके रिजल्ट जो है वो आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे इस लाइफ चेंजिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। ये कोर्स हसलर्स के लिए है जो जिंदगी के साथ में हसल करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।